निश्चित रूप से वैज्ञानिक आधार पर तो हम आज बहुत आगे निकल चुके हैं, पर जो समाज का नैतिक पतन हो गया है, उसका क्या? उसका कारण क्या हो सकता है? उसका निवारण क्या होना चाहिए? कभी सोचा है आपने? सोचना। हर चीज में जो साइंस घुसेड़ देते हो ना, बंद किया करो। हर चीज का जवाब साइंस नहीं दे सकता है। अगर साइंस में इतनी ही ताकत होती तो आज हमारे यहाँ वृद्धाश्रम क्यों है? नहीं, मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अपने से सवाल करो। खड़ा तो होना होगा ना। खुद से सवाल करो और देखो क्या जवाब आता है। खैर, हमारी कहानी की एक श्रृंखला चल रही है। प्रेमचंद की ही ये कहानी है, और ये जो कहानी है वो आपको आज भी समाज के लिए आईना का काम करती हुई दिखाई देने वाली है। बहुत ही संवेदनशील कहानी है, अंदर तक झकझोर देने वाली कहानी है। हाँ, ये सच बात है कि प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ती है, कभी नहीं। और ये कहानी आपको अंत में ये समझाने में सफल रहेगी कि प्रारब्ध कभी पीछा नहीं छोड़ती है। जिस कहानी की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ ना, वो कहानी 1972 में 1972 में प्रकाशित की गई थी। तो आज के 53 साल पहले जो कहानी लिखी गई थी, आज भी आप उसको सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि ये तो आज की ही बात की जा रही है। तो हमारे जो रचनाकार हैं प्रेमचंद, वो ऐसी ऐसी कई कालजयी कहानियों की रचना कर चुके हैं, और मैं ये प्रयास करता हूँ कि वैसी कहानियां जो हमारे जीवन में सबल प्रदान करे, आपके सामने ला पाऊँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे साथ इस कहानी का सफर में आनंद लीजिए। ये जो कहानी है, इसका जो शीर्षक है, इसके मुख्य किरदार को समर्पित है, जिनका नाम है फूलमती। वैसे मैं कहानी बता दूं कि ये कहानी का नाम है बेटों वाली विधवा। एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहानी हम लोग कहानी में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि वो जो हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिया था कि प्रारब्ध कभी पीछा नहीं छोड़ती है, ये कहानी उसको सत्य करके दिखाएगी आपको। तो कहानी का जो शीर्षक है, ये प्रेरित है कहानी की नायिका फूलमती से। ये कहानी उन्हीं के आसपास घूमती है, उन्हीं के आसपास घूमती है कहानी। तो फूलमती कहानी की नायिका है। उनके पति का नाम पंडित अयोध्यानाथ है, जिनका कि स्वर्गवास हो गया है, देहांत हो गया है। संक्षेप में बताता चलूं कि पंडित अयोध्यानाथ जो थे, वो जीवन पर्यंत काफी संघर्ष किए। संघर्ष करने के बाद अपना एक नाम बनाए, घर बनाए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, और जीवन भर संघर्ष करने के बाद अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। उन्हीं का श्राद्ध कर्म का तैयारी चल रहा है। उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका भोज होने वाला है। तो अपने पीछे अयोध्यानाथ जी 4 बेटे और 1 बेटी, टोटल 5 संतान छोड़ के गए हैं। सबसे बड़ा इनमें है कामतानाथ, जो कि कहीं कोई सरकारी दफ्तर में मुलाजिम है, 50 रुपए मासिक तनख्वाह पर। उमानाथ डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली है। दयानाथ बीए में फेल हो गया है और लेखन का कार्य करता है, कोई अखबार संपादक, अखबार वगैरह में आर्टिकल वगैरह लिखता है। और सीतानाथ सबसे छोटा बेटा,
वो बीए में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है और एमए में दाखिले की तैयारी कर रहा है। और एक इनकी बेटी भी है, कुमुद नाम की, जो कि अविवाहित है, जिसका विवाह उन्होंने ही अयोध्यानाथ ने अपने जीवन काल में ही तय कर दिया था लगभग। तो अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि उनके घर में भोज का काम चल रहा है। मेहमान आ रहे हैं। भोज में प्रयोग की जाने वाली सारी सामग्री आ गई है। पर फूलमती को, जो कि घर की मालकिन है, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर भोज की कोई भी सामग्री आ रही हो, आटा हो, घी हो, तेल का डब्बा हो, जितनी भी सब्जियां हो, उनसे राय मशवरा करके ही लाई जाती, कहीं कुछ कम न पड़ जाए। क्योंकि अयोध्यानाथ जो अपने जीवन में इतना संघर्ष किए और उस संघर्ष रत जीवन को जब वो छोड़े हैं, तो उनकी पत्नी का मानना है कि उनके श्राद्ध कर्म में, उनके भोज कर्म में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी तरह का कोई गलती नहीं होना चाहिए। उनको दिया जाने वाला हर चीज मिलना चाहिए, चाहे छड़ी हो, छाता हो, गद्दा हो, सारा कुछ उपलब्ध होना चाहिए। पर ये जो लड़के हैं इनके, इन्होंने अपनी माँ से राय मशवरा करना उचित समझा ही नहीं है। एक एक घटना घटती है वहां पर कि जब मेहमान खाने के लिए बैठे हुए हैं, गांव का दृश्य है, पंक्ति में बैठे हुए हैं। आप अगर गांव से संबंधित होंगे तो आपको पता होगा कि गांव में खाना कैसे खिलाया जाता है, कितना सम्मान के साथ खिलाया जाता है। तो लोग बैठे हैं खाने के लिए पंक्तिबद्ध में, पत्तल परोस दिए गए हैं, पूड़ियाँ चल रही हैं, मिठाइयाँ बट रही है, सब्जियाँ चल रही है। तो एक सब्जी है बैंगन का। तो एक व्यक्ति के पत्तल पे जब बैंगन की सब्जी परोसी जा रही थी, तो सब्जी के साथ में उसमें मरा हुआ चूहा गिर गया, पत्तल पे आ गया चूहा। अब लोग भड़क गए, सबने खाना छोड़ दिया। एक भी व्यक्ति ने एक भी निवाला नहीं खाया, सारे लोग वहां से चले गए। अब घर में कलह का माहौल शुरू हो गया है। माँ सबको डांट रही है, अपना गुस्सा दिखा रही है सबको। दोषारोपण का दौर चला। फूलमती बिगड़ी, बोली तुम लोगों को क्या कोई शर्म है या नहीं है? जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी घर का इज्जत बनाने में निकाल दी, उनकी पवित्र आत्मा को कलंकित क्यों किया? सारे बिरादरी में थू थू हो गई है, अब तुम्हारे दरवाजे पर कोई पेशाब तो करने आएगा नहीं। उनका गुस्सा स्वाभाविक था, पर बड़े बेटे कामता को ये नागवार गुजरा। डांट कैसे सकती है, अब तो घर का मालिक मैं हो गया हूं, इस तरह की उसकी सोच हो रही होगी। तो उसने कहा कि अम्मा ठीक है, माना हो गई गलती, अब इसके लिए क्या, जो घर के जीवित सदस्य हैं उनको मार दोगी? फूलमती इस अनादर से अवाक रह गई और अपने कमरे में चली गई। पंडित जी को गुजरे 2 महीना बीत चुका है। चारों भाई बैठ कर के बहन कुमुद, उनकी बहन का नाम कुमुद है जो सबसे छोटी है, उसकी शादी की बात कर रहे हैं बैठ करके। सब आपस में राय विचार विमर्श करते हैं कि जहां पिताजी ने शादी तय कर दी थी पंडित मुरारी लाल से, तो वो तो सज्जन व्यक्ति हैं और आर्थिक रूप से भी समृद्ध हैं, सब तरीके से संपन्न व्यक्ति हैं, वहां पे कुमुद को कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु ब्याह में जो खर्चा आएगा वो कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये का लगेगा, क्योंकि 5 हज़ार तो तिलक ही लग जाएगा और बाकी जो सारा शादी विवाह का कार्यक्रम है उसको निपटाने में 5 हज़ार तो लग ही जाएगा।
अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करूँ यहाँ पे कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो पंडित दीनदयाल जो थे, उन्होंने संपत्ति के नाम पर 2 बागीचा तकरीबन 16,000 रुपए मूल्य का, एक मकान तकरीबन 25,000 रुपए मूल्य का, 20,000 नकद और लगभग 10,000 का जेवर छोड़ गए थे। तो बाकी तो लिक्विड फॉर्म में नहीं था। कैश जो 20,000 था वही लिक्विड फॉर्म में था, इजीली अवेलेबल था। तो वो 20,000 को ये चारों भाई अपना समझ लिए कि सबके हिस्से का 5-5 हजार आएगा। चारों में से कोई भाई अपने हिस्से का वो 5,000 छोड़ने को तैयार नहीं था कि जिससे कुमुद की शादी धूमधाम से हो सके। तो सभी भाइयों का मत नहीं बन रहा था, लेकिन जो छोटा भाई था सीतानाथ, उसने कहा कि मैं अपने हिस्से का 5,000 रुपये छोड़ने को तैयार हूं। सबने अपनी अपनी व्यवस्था जाहिर कर दी कि मैं क्यों नहीं छोड़ सकता हूं। कामतानाथ सरकारी मुलाजिम हैं, वो नहीं अग्री हैं, नहीं छोड़ेंगे, इस पे मेरा अधिकार है, हम 5,000 रुपया खर्च नहीं करेंगे। उमानाथ डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, उनको अपने लिए एक डिस्पेंसरी खोलना है, तो डिस्पेंसरी खोलने के लिए लागत तो लगेगी, तो कम से कम 5,000 रुपया होना चाहिए, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। दयानाथ, उनको अपना लेख प्रकाशित करना है, उसके लिए वो पैसा अपना नहीं देना चाह रहे हैं। तो बचा सीतानाथ, वो बोलता है कि नहीं, मैं अपना पैसा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अपने हिस्से का जो 5,000 है मैं उसे छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे मंजूर है कि मैं भली के विलायत जाके नहीं पढ़ाई कर सकूं, पर कुमुद किसी अच्छे घर में ना जाए या कुमुद की शादी अच्छे घर में ना हो, ये मुझे मंजूर नहीं होगा। हम्म सबसे छोटे बेटे सीतानाथ ने असहमति जताई। उसने कहा कि कुमुद मुरारी पंडित से ही ब्याही जाए। क्यों? अब चारों चारों भाई बात कर रहे थे कुमुद की शादी को लेकर के, तो सीतानाथ को भी हटा देते हैं। बाकी 3 भाई तैयार नहीं थे, तो वो 3 भाई इसका एक हल निकाले थे कि एक पंडित दीनदयाल है, जो कि पूजा पाठ का काम करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उसी से उनका जीवन यापन होता है। इनफैक्ट वही उनके जीवन यापन का एकमात्र और मुख्य सहारा है। उनकी उम्र तकरीबन 40 वर्ष है। ऐसे तो कुमुद का ब्याह उनसे नहीं किया जाना चाहिए था, पर ये तीनों भाइयों के नज़र में ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसे दहेज में नहीं देने पड़ते। शादी विवाह भी बहुत मामूली ढंग से कर दिया जाता है। तो तीनों लड़के तैयार थे कि कुमुद का शादी दीनदयाल से ही कर दी जाए। सीतानाथ तैयार नहीं था। उसका मानना था, पहले तो उसने अपने हिस्से का जो 5,000 था वो छोड़ने को तैयार हो गया कि भाई मेरा 5,000 ले लो, लेकिन कुमुद का शादी उसी मुरारी पंडित से ही करो जहाँ पिताजी ने तय कर रखी है। तो उसने कहा, सारी बातें तय तमन्ना पिताजी ही किए हैं। उनकी अंतिम इच्छा थी कि कुमुद मुरारी पंडित से ब्याही जाए। इतना हो चुकने के बाद संबंध तोड़ लेना उचित नहीं है, इसलिए मैं अपने हिस्से का 5,000 रुपया नहीं लूंगा। सीतानाथ को तीनों भाइयों द्वारा समझाने का काफी प्रयास किया गया है। सीतानाथ ने कहा, मुझे मंजूर है कि मैं विलायत न जाऊं, पर कुमुद अच्छे घर जाए। एक भाई बहन का प्रेम यहाँ आपको दिखा है इस शब्द के अंदर में। मुझे मंजूर है कि मैं विलायत न जाऊं, पर कुमुद अच्छे घर में ब्याही जाए। तब कामतानाथ निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर सिर्फ दहेज देने भर से नहीं मिलता है, सब नसीबों का खेल है।
जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा। चूंकि सीतानाथ सबसे छोटा था, और सबसे बड़ी बात, उसके 5,000 देने के बाद भी और तो 5,000 6,000 रुपया अलग ऊपर से खर्च करना पड़ता, पूरा शादी ब्याह का रस्म अदायगी में, पूरा शादी ब्याह में। यहां तक कि कोई इतने पर भी राजी नहीं हुआ कि भाई सीतानाथ 5,000 रुपया दे रहा है तो हम लोग तीनों मिल के 1,000 या 2,000 दे दें। कोई राजी नहीं हुआ। यहां तक कि कामतानाथ को मां से पूछना भी ठीक नहीं लगा कि कुमुद की शादी मुरारी लाल से नहीं होकर के दीनदयाल से होनी चाहिए। इसका उन्होंने ना मां से जिक्र किया और ना कोई राय मशवरा करना उनको सही भी लगा। उनको लगा कि मैंने निर्णय ले लिया, यही सही है। तभी उमानाथ ने शंका जाहिर की। क्या शंका है देखिए। उमानाथ ने शंका जाहिर की, कहीं अम्मा अपना सारा गहना कुमुद को न दे दे। और ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं इस समाज में जो हमारे आसपास ही रहते हैं, जहां आपको ये सारी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। बहुतों के तो घर घर में ये घटना होती है। तो मेरे जानकारी में भी ऐसे एक अनुभव प्राप्त हुआ जो एग्जैक्ट वर्डिंग को मैच करता है कि कहीं अम्मा अपना सारा गहना कुमुद को ना दे दे। 10,000 का गहना है, 2,500 रुपया चारों के हिस्से में आएंगे। और ये रकम कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। उस समय 2,500 रुपया बहुत हुआ करता था, तो छोड़ने को लोग तैयार नहीं थे। तो उमानाथ ने दयानाथ के साथ मिलकर के वो गहनों को लेने का एक षड्यंत्र रचा अपनी माता से। वो मुंह लटकाए अपने माता के पास पहुंचा। तो माँ तो माँ होती है ना, माँ का हृदय बहुत निश्चल होता है, बहुत सरल होता है। तो उदासी का कारण पूछा कि क्यों उदास हो। तो एक झूठ रचा गया वहां पे दयानाथ के द्वारा। दयानाथ ने झूठ कहा कि उसके लेख में पकड़ हो गई है, मतलब उसने जो भी कुछ लिखा उस पे आपत्ति हो गई है और उसके लिए उसको मुआवजा देना पड़ेगा। 5,000 5,000 देने होंगे, नहीं तो 10 साल की जेल हो जाएगी उसे। तो माँ ने कहा कामतानाथ से कहो, क्योंकि वो सबसे बड़ा था और गार्जियन वही था घर का। तो दयानाथ ने कहा कि नहीं, उनसे बोलना उचित नहीं है। इनफैक्ट वो बोलना चाहता ही नहीं था ना, पैसे की तो प्रॉब्लम थी ही नहीं ना। उसका उद्देश्य तो था वो गहना को निकलवाना माँ के पास से। और ममतामयी माँ उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के अपना सर्वस्व त्याग के आनंद की अनुभूति मिली उस माता को। तो वो उसकी बात में आ गई और गहना का सारा पोटली उसके सामने ला करके रख दिया। 3 माह और बीत गए। माँ के गहने पर हाथ साफ करके चारों भाई अब उसकी दिलजोई करने लगे। कुमुद के विवाह को लेकर एक दिन घर में कलह हो गई। माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा है, ऐसा माता का मानना था, फूलमती देवी का। उनका कहना था कि भाई घर में जितनी शादियां हुई हैं सबकी शादियां में तकरीबन 10-10 हजार रुपए खर्च हुए हैं, और कुमुद की शादी में भी ये 10,000 रुपए खर्च होंगे। और ये मैं तुमसे थोड़ी मांग रही हूँ, ये तो उसके पिता ने ही रख छोड़ा है। मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता तो है नहीं, तुम लोग से तो मांग नहीं रहे हैं हम। तो कामतानाथ ने कहा अम्मा तुम बात बढ़ाती हो, जिन रुपयों को तुम अपना समझ रही हो वो तुम्हारे हैं ही नहीं। फूलमती को जैसे सर्प डस गया है। क्या कहा, फिर से कहना।
मैं अपने ही संचित रुपए खर्च नहीं कर सकती? कामता ने कहा, नहीं, वो रुपए हमारे हो गए हैं। दादा के मरते ही पिता दादा के मरते ही हमारे हो गए हैं। इस पर उमानाथ ने, ये जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध पर उमानाथ ने पूर्ण विराम लगाते हुए कहा, अम्मा से नाहक मुंह क्यों लगाते हो? कामतानाथ को कहा कि अम्मा से नाहक मुंह क्यों लगाते हो? एक इनकारी पत्र लिख दो मुरारी लाल को, बात खत्म, कि कुमुद से तुम्हारा ब्याह संभव नहीं है। फूलमती तो जैसे जड़ हो गई। कहते हैं ना कि जब अपने ही आपके विरुद्ध हो जाएं तो लोग अक्सर खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ से बोली। अब फूलमती को कोई सहारा रह नहीं गया था, तो उसने बहुत ही आहत कंठ से बोला, तो क्या इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूं? अपने अंदर तक सोच के देखना इस बात को कि वो वृद्ध महिला पे क्या गुजरी होगी जिसने अपना पेट काटकर, तन काटकर, जीवन पर्यंत संघर्ष करके ये घर बनाया, इसे संजोया, संवारा, और एक झटके में उससे सब छीन लिया गया। उसको एहसास दिला दिया गया कि अब यहां तुम्हारा कुछ नहीं है। क्या आज इस कहानी के रचना के 53 वर्ष बाद भी बहुत संवेदनशील बात करने का मन कर रहा है आपसे अभी, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज इस कहानी के 53 वर्ष होने के बावजूद भी क्या हम एक कदम भी इस दिशा में आगे बढ़े हैं? यदि हाँ, तो फिर वृद्धाश्रम क्यों है? और कौन है वहां वृद्धाश्रम में पड़े हुए लोग? सोच के देखना, अंदर तक आत्मा हिल जाएगी, रूह कांप जाएगी। उमानाथ ने कठोर स्वर में कहा, तुम जैसा समझो अम्मा, ठीक है। फूलमती अपने कमरे में मुंह ढके बड़ी देर तक रोती रही। वह अपने नियम के विरुद्ध तड़के ही उठकर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसे याद आया कि पंडित जी जब जीवित हुआ करते थे ना, तो उसे इतनी तड़के सुबह उठने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उसे शीत से बच के रहना होता था। शीत उसके लिए हानिकारक था। पर आज वो अपने नियम के विरुद्ध उठी, झाड़ू लगाई, घर का सारा काम की, बर्तन मांजी, और वो अपने सुखद क्षणों को याद कर रही है और आंखों से आंसू छलक रहे हैं। फिर भी रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। जब बेटे ने जवाब दिया था कि बात मत बढ़ाओ, तो वो जब अपने कमरे में आकर के सो गई थी और वो अगली सुबह उठी, तो उसमें एक साहस का संचार हुआ था और मानसिक रूप से परिवर्तन आ गया था फूलमती के अंदर में। मुरारी लाल को इनकारी पत्र लिख दिया जा चुका है। दीनदयाल से कुमुद ब्याही जा चुकी है। अब विदाई हो रही है कुमुद की, उसी 40 साल की अधेड़ उम्र के आदमी के साथ, सिर्फ इसलिए कि पैसे नहीं खर्च करने पड़े। फूलमती पछाड़ खाकर गिर गई। जीवन की अंतिम लालसा, या यूं कहें कि जीवित रहने की इच्छा, वो भी नष्ट हो गई। 1 वर्ष बीत गया इस घटना को। फूलमती घर का सारा काम कर ली,
अब वो घर का सारा काम अब वही करती है। तो घर का सारा काम कर ली, बर्तन मांजी, झाड़ू पोछा की, चूल्हे में आग जलाई, पतीलियां चढ़ाई, तो उसे सहसा याद आया कि उसका जो बड़ा बेटा है कामतानाथ, वो नल का पानी नहीं पीता है। तो कलश उठाई और गंगा जल लाने के लिए नदी की तरफ चल पड़ी। कामतानाथ ने टोकते हुए पूछा कि अम्मा कहाँ जा रही हो? तो अम्मा ने कहा पानी लाने नदी पे जा रही हूँ। तो कामतानाथ ने कहा कि मत जाओ अम्मा, बीमार पड़ जाओगी। तो फूलमती ने निर्मम रूप से कहा, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। तब उमानाथ ने टोकते हुए कहा था, उमानाथ ने ढिठाई से कहा था टोकते हुए, जाने दो भैया, बहुत दिन राज की है, अब उसका प्रायश्चित कर रही है, कर लेने दो। वो नदी किनारे पहुंची, तट तक गई, पानी भरी, कलसा उठाई, चलने को हुई, दो चार ही कदम आगे बढ़ा पाई थी कि फिसलन के कारण वो फिसल गई और पानी में समा गई। कुछ देर तक हाथ पैर हिलाई, फिर लहरें उसे अपने साथ खींच ले गई। जो नदी के समीप थे, लोग दौड़े बचाने के लिए, पर वो तो लहरों में विलीन हो गई थी, बचाया नहीं जा सका। एक ने पूछा कि कौन थी? दूसरे ने जवाब दिया कि ये पंडित अयोध्यानाथ की पत्नी थी। एक ने कहा कि वो तो बड़े समृद्ध थे, चार चार बेटा, चारों कमाने वाला है, उसकी ये दशा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रारब्ध भी कोई चीज होता है भैया। इतनी सी थी ये कहानी। फिर मिलूंगा आपसे कहानियों के माध्यम से ही। तब तक अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। राम राम।